नमस्कार बच्चों। तो चलिए तीसरे रूल में चलते हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के रूल्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान से देखिएगा कि तीसरा रूल क्या है। तो सबसे पहले बच्चे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अब तीसरा रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो दो रूल पहले पढ़ चुके हैं, टोटल 60 रूल्स रहेंगे। तो तीसरे रूल में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चे अगर हम बात करें, ये जो रूल है किससे संबंधित है, बोथ से संबंधित है। अगर ये जो मैं बात करूं बोथ की, तो बोथ का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। किसी भी रूल को पढ़ने के पहले उस शब्द का ग्रामेटिकल प्रोफाइल ही तय करता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो बोथ का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है बच्चे, वो एज ए प्रोनाउन भी यूज होता है और एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो एज ए अगर प्रोनाउन यूज होगा तो सर यहाँ पे फिर से सवाल उठता है, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो हमेशा याद रखना बच्चे, जो बोथ होता है वो हमेशा प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसके साथ आने वाला वर्ब या आने वाला नाउन हमेशा बच्चे प्लूरल लगाना। क्या लगाना? प्लूरल, क्योंकि बोथ का मतलब होता है दोनों, दो की बात करते हैं। दो की बात करेंगे मतलब एक से अधिक की बात है, इसलिए बच्चे प्लूरल यूज करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। जैसे बोथ का मैंने ग्रामेटिकल प्रोफाइल बताया सर कि ये प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करेगा और एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करेगा। पहले सिंपल से दो सवाल लिखते हैं, उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं आपसे कि बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ध्यान से देखिएगा, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब जैसे बच्चे ये लिखा है, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बोथ जो है कैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे दी स्टूडेंट्स क्या हो गया बच्चे, ये नाउन हो गया। क्लियर है? और नाउन के पहले लगा है तो उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है सर, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। और आपको पता है कि बोथ जो होता है दो की बात करते हैं, इसलिए नाउन भी क्या होगा बच्चे, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है और ये जो बच्चे आपका नाउन है यही डिसाइड करेगा आने वाला वो। तो क्या लगा है, वर लगा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बोथ कैसे यूज हो रहा है सर, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। और ये प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। कैसे? जैसे अगर मैं आपके सामने मान लो ऐसा सेंटेंस बोल दूं कि बोथ वर प्रेजेंट। क्या बोल दिए बच्चे, बोथ वर प्रेजेंट। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये देखिए वर, ये वर क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे आपका वर्ब हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। और वर्ब के पहले हमेशा बच्चे क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये नाउन है नहीं तो क्या होगा सर, प्रोनाउन होगा। तो बोथ आप देख सकते हैं एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है और प्रोनाउन की तरह भी यूज हो रहा है। बट यहाँ पे बच्चे इनका जो नेचर होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए आगे जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, इसलिए वर्ब का इस्तेमाल किए गए। तो ये उम्मीद करता हूं इतना बात समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं बच्चे इसके रूल्स पे। तो रूल्स इस प्रकार से हैं, जैसे बोथ की मैं बात करूं तो बोथ हमेशा बच्चे पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि बोथ का इस्तेमाल आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ करेंगे। तो कितनी बातचीत हो गई। बोथ क्या होता है सर, प्लूरल, हमेशा इसके बाद नाउन या वर्ब लगाओगे तो प्लूरल लगाओगे। और साथ में सर ये कैसा यूज होता है, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। दूसरी बातचीत, बोथ का जो ये बच्चे एंड जो लगा है ये क्या है, कंजंक्शन है। बोथ के साथ जो कंजंक्शन लगता है बच्चे, वो याद रखना कौन सा लगाते हैं, एंड लगाते हैं। बोथ के साथ जो कंजंक्शन लगाते हैं ऑलवेज हम एंड यूज करते हैं। जानबूझ के नई नई चीजें लगा के देगा तो वो नहीं लगाना, इस चीज को याद रखना। तो इस बात से भी संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जामिनर क्या करेगा पता है, बोथ के साथ तुमको लगा के देगा क्या है, कंजंक्शन और, तो ये कभी नहीं लगता, याद रखना। या फिर बोथ के साथ क्या लगा के देगा, एज वेल एज, ठीक है ना, एज वेल एज। तो ये भी बच्चे क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। तो कभी ये नहीं लगते, ना एज वेल एज लगता है ना और लगता है, और अलोंग विद भी नहीं लगता, अलोंग विद भी लगा के देता है। तो ये चीजें बच्चे कभी भी याद रखना। इनका जो पेयर कंजंक्शन बनता है तो बोथ के साथ हमेशा एंड का पेयर बनता है। साथ में बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, एग्जाम में आए तो एकदम सही तरीके से बनाना। जैसे आप सवाल में बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, बोथ दी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ये आपका क्या है, नाउन है और ये प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है क्योंकि बोथ लगा है। बोथ के साथ प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे और ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एज वेल एज लिखा है तो एज वेल एज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोथ के साथ जो कंजंक्शन लगाते हैं वो ऑलवेज क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। यहाँ पे एज वेल एज की जगह एंड होगा। बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बोथ द स्टूडेंट एंड टीचर्स अटेंडेड द मीटिंग, ये होगा। ये बच्चे उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल से फिर खेल और कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लिखा है नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा।
अब बच्चे यहाँ पे नीदर ऑफ देम यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, ये बच्चे इसमें अंडरलाइन है, ऐसे पेपर में अंडरलाइन किया रहेगा और बोलेगा इसको सुधारिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे नीदर ऑफ देम में क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, बोला कि इसमें बताइए चार में से कौन सा ऑप्शन सुधार के लिखेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे नीदर ऑफ देम है, तो आपको सबसे पहले ये पता है वेंट टू द सिनेमा लिखा है, तो बोथ ऑफ देम, तो बोथ के साथ ये कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से करते हैं। तो बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी बोथ के साथ नॉट लगा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नीदर वेंट लिखा है, तो ये बिल्कुल ये भी हो सकता है, नीदर वेंट भी हो सकता है और ये नो इंप्रूवमेंट भी हो सकता है, मतलब दोनों ठीक है। नीदर वेंट टू दी सिनेमा भी बोला जा सकता है या फिर नीदर ऑफ देम वेंट टू दी सिनेमा भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे तो है तो दोनों सही बच्चे, दोनों गलत नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं नीदर वेंट टू सिनेमा, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या है, नीदर ऑफ देम, ये नीदर इधर वाला भी इसके पहले ही पढ़ाया था मैं रूल नंबर 2 में, नीदर ऑफ देम वेंट टू दी सिनेमा, तो ये दोनों ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब आ जाएगा तो आप किसे टिक करेंगे, तो याद रखना जब पेपर में आएगा तो नो इंप्रूवमेंट को टिक करना। क्यों करना, क्योंकि देखो नीदर ऑफ देम, तो नीदर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सिलेक्शन की, और सिलेक्शन के केस में हमेशा बच्चे हम ऑफ का जो यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए ऑफ लगाते हैं, इसलिए ज्यादा मोर एक्यूरेट जवाब कौन सा होगा, ये होगा। वैसे ये गलत नहीं कह सकते, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में है तो इसे टिक करना। क्लियर है कि नहीं, तो याद रखिएगा नीदर इधर ये सब चीजें बच्चे किनके लिए यूज होती हैं, सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए आप कौन सा वाला ऑफ हमेशा लगाते हैं, इसलिए बच्चे बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब होगा नो इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके से बच्चे ये 3 रूल्स हो गए। चौथा रूल अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नए क्लास में नए रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।